Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the internal jugular vein. और internal jugular vein को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So without wasting our time, let's start the video. इस internal jugular vein को हम इस डायग्राम से समझेंगे. तो हमें ये बात पता है कि जो internal jugular vein है वो बिगिन कहाँ से करती है? वो करती है jugular foramen से. तो ये क्या है हमारा jugular foramen. और ये जो इंटरनल जुगुलर वेन आपको देखने को मिल रही है ये हमारी डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होती है किसकी? सिग्मोइड साइनस की. तो ये राइट सिग्मोइड साइनस है, ये लेफ्ट सिग्मोइड साइनस है और यहाँ ये जुगुलर फोरामेन से हमारी बिगिन करती है क्या? हमारी इंटरनल जुगुलर वेन. और इसका ओरिजिन पे हमारा एक डायलेशन होता है. अब यहीं से ओरिजिन होगा, यहीं से बिगिन करती है इंटरनल जुगुलर वेन. तो इसके इसी ओरिजिन पे हमें एक क्या देखने को मिलता है? एक डायलेशन देखने को मिलता है. इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर बल्ब ऑफ अ इंटरनल जुगुलर वेन. सुपीरियर, ये जो डायलेशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? सुपीरियर बल्ब ऑफ अ इंटरनल जुगुलर वेन, जो कि हमारी कहाँ लाई करती है. और ये जो सुपीरियर बल्ब है इंटरनल जुगुलर वेन की वो हमारी कहाँ लाई कर रही है? जुगुलर फोसा में. वो भी जुगुलर फोसा हमारा कहाँ होता है? जुगुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन बिनेथ द फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर कैविटी. तो इसका ओरिजिन पे क्या होता है? एक डायलेशन होता है. और वो जो डायलेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन. और ये जो सुपीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन है ये कहाँ पर लाई कर रही है? तो ये लाई कर रही है हमारी जुगुलर फोसा ऑफ द टेम्पोरल बोन में बिनेथ द फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर कैविटी. वहीं अगर मैं इसके टर्मिनेशन की बात करता हूं तो ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं इसके कोर्सेस आपको बता रहा हूं. तो ये कहाँ टर्मिनेट करती है? तो ऐसी इसके टर्मिनेशन पर भी डायलेशन होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ऊपर था ओरिजिन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंफीरियर बल्ब. उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो डायलेशन है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इंफीरियर बल्ब. ये जो डायलेशन है इसके टर्मिनेशन पे भी हमें क्या देखने को मिलती है? डायलेशन देखने को मिलती है. इसको हम बोलते हैं इंफीरियर बल्ब ऑफ अ इंटरनल जुगुलर वेन. और ये कहाँ लाई करती है? तो बिनेथ द लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा. तो जुगुलर फोसा में है हमारी सुपीरियर बल्ब और इंफीरियर बल्ब जो है वो हमारा है लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में. और इसके बाद यही इंटरनल जुगुलर वेन हमारी जो हमारा एक्सटर्नल एंड होता है क्लेविकल का उसके पीछे यही इंटरनल जुगुलर वेन हमारी ज्वाइन करती है किसको? सब क्लेवियन वेन को. ये इंटरनल जुगुलर वेन एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल के बिहाइंड में ये हमारी ज्वाइन करती है किसको? सब क्लेवियन वेन को. किसको ज्वाइन करती है? ये क्या? सब क्लेवियन वेन. ये क्या? इंटरनल जुगुलर वेन. इसने ज्वाइन किया कहां पर? इस जगह पर क्या प्रेजेंट होगा? एक्सटर्नल एंड ऑफ क्लेविकल. तो वहां पर ये इसको ज्वाइन करके जो फॉर्म करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकियोसिफेलिक वेन. तो एट द एंड इस जो हमारे एक्सटर्नल एंड है क्लेविकल का उसके पीछे हमारा यही इंटरनल जुगुलर वेन सब क्लेवियन वेन को ज्वाइन करके क्या फॉर्म करता है? ब्रेकियोसिफेलिक वेन. क्या फॉर्म करता है? ब्रेकियोसिफेलिक वेन. तो राइट सब क्लेवियन वेन को ज्वाइन करा तो बनाया राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन और लेफ्ट सब क्लेवियन वेन को ज्वाइन करके क्या बनाया? ये बनाया हमारा लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन. तो ये इसके पूरे के पूरे कोर्सेज हो गए. क्या है इसके कोर्सेज? सो इंटरनल जुगुलर वेन इज अ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सिग्मोइड साइनस. और ये कहाँ से बिगिन करता है? इस जुगुलर, ये जो है ये क्या हमारा जुगुलर फोरामेन, यहीं से ये बिगिन करता है. इसके ओरिजिन पे एक डायलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर बल्ब, जो कि हमारा कहाँ लाई करता है? जुगुलर फोसा में ऑफ द टेम्पोरल बोन बिनेथ द फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर कैविटी. और इसके टर्मिनेशन में भी डायलेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर बल्ब ऑफ जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन. और ये जो इंफीरियर बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन है ये हमारी कहाँ पर लाई कर रही है? तो लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में. ये कहाँ पर लाई कर रही है? तो ये कर रही है बिनेथ द लेसर सुप्रा क्लेविकुलर फोसा. और बिहाइंड द
बिहाइंड द एक्सटर्नल एंड ऑफ द क्लेविकल, यही इंटरनल जुगुलर वेन सब क्लेवियन वेन को ज्वाइन करके क्या फॉर्म करती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो ये इसके पूरे के पूरे क्या है, कोर्सेस हैं। अब इसकी अगर मैं ब्रांचेस की बात करता हूँ तो इसकी मेन ब्रांचेस 6 होती हैं। अब उसको याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है। वो निमोनिक है मेरा सामान लाके फेंको ईशा। तो मेरा से क्या हो जाएगा, मिडल थायराइड वेन, सामान से सा से क्या हो जाएगा, सुपीरियर थायराइड वेन, ला से क्या हो जाएगा, लिंगुअल वेन, के से क्या हो जाएगा, कॉमन फेशियल वेन, और फेको से क्या हो जाएगा, फेरेंजियल वेन, और ईशा से क्या हो जाएगा, इंफीरियर पेट्रोसल साइनसिस। तो इसकी हमारी 6 ट्रिब्यूटरीज होती हैं। उसको याद करने का निमोनिक हमारा क्या है, किससे हम याद रख सकते हैं, मेरा सामान लाके फेंको ईशा। ये किस सीक्वेंस में, इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ। सो मेरा सामान लाके फेंको ईशा, मेरा में मे से क्या हो जाएगा, मिडल थायराइड वेन, सामान में सा से क्या हो जाएगा, सुपीरियर थायराइड वेन, और ला से क्या हो जाएगा, लिंगुअल वेन, के से क्या हो जाएगा, कॉमन फेशियल वेन, को में फे से क्या हो जाएगा, फेरेंजियल वेन, और ईशा से क्या हो जाएगा, इंफीरियर पेट्रोसल साइनसिस। सो ये 6 ब्रांचेज है हमारी, मिडल थायराइड वेन, सुपीरियर थायराइड वेन, लिंगुअल वेन, कॉमन फेशियल वेन, फेरेंजियल वेन, और इंफीरियर पेट्रोसल साइनसिस। इसके अलावा एक 7वीं और होती है जो ओकेशनली कभी कभार हमारी एक 7वीं भी ब्रांच इसकी प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल वेन। बाकी मेन तो यही हमारी 6 होती हैं। इसके बाद एक और चीज रह गई, एक थोरैसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये थोरैसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ पर ओपन होता है, तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। पहले अगर मैं थोरैसिक डक्ट की बात करूं तो ये ओपन होता है आपका, ये जो हमारा लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है और ये जो हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन है, तो इसके इन दोनों के जो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इन दोनों का जो यूनियन जहां पर हो रहा है, तो इस एंगल पे हमारी क्या ओपन होती है, थोरैसिक डक्ट। और ऐसे ही हमारा राइट सबक्लेवियन वेन और राइट इंटरनल जुगुलर वेन पे जो हमारी इनके यूनियन के इधर जहां ये दोनों यूनाइट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओपन होती है इसे हम बोलते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो ये हमने पूरा का पूरा जो है इसको डायग्राम से, इस पूरे डायग्राम को समझ लिया, हमारे इस इंटरनल जुगुलर वेन के डायग्राम को। अब इसके हम थ्योरी पढ़ लेते हैं जो हमने डायग्राम में देखा। इसके अलावा एक और चीज मिस हो गई, जैसे कि हाँ, ये जो हमारी इंटरनल जुगुलर वेन है, ये हमारी कम्युनिकेट करती है इस एक्सटर्नल जुगुलर वेन से। ये क्या है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन आपस में कम्युनिकेट करती है किसके थ्रू, तो ऑब्लिक जुगुलर वेन के थ्रू। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन कम्युनिकेट कर रही है वाया ऑब्लिक जुगुलर वेन। तो ये भी बात याद रखना, ठीक है। इसके बाद अब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, तो हम इसके कोर्सेज देख लेते हैं। तो कोर्सेज क्या है, इट इज अ डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सिग्मोइड साइनसिस, बता चुका, दिखाया मैंने कि कैसे डायरेक्ट कॉन्टिन्यूएशन होता है ये सिग्मोइड साइनसिस का। इट बिगेन्स एट द जुगुलर फोरामेन, द ऑरिजिन इज मार्क्ड बाय अ डायलेशन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर बल्ब विच लाइज in a jugular fossa of temporal bone beneath the floor of the middle ear cavity, beneath the floor of the middle ear cavity. The termination of vein is marked by an inferior bulb which lies beneath the lesser supraclavicular fossa and behind the external end of the clavicle by joining with the subclavian vein to form the brachiocephalic vein। दिखाया था कि behind the external end of the clavicle जो internal jugular vein है ज्वाइन करती है subclavian vein को, और क्या फॉर्म करती है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। तो ये हमारे इसके कोर्सेस हो गए। अब इसके हम क्या देख लेते हैं, रिलेशंस देख लेते हैं। रिलेशंस में हम क्या देखेंगे कि इसके आसपास कौन सी मसल्स हैं, कौन सी बोनी पार्ट है, कौन सी आर्टरी है,
इसी इंटरनल जुगुलर वेन के आसपास, और कौन सी ग्लैंड है, कौन सी नर्व्स हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती हैं, इसके रिलेशन में आती है। तो पहले हम देखेंगे इसका सुपरफिशियल रिलेशन, कि इसके सुपरफिशियल में क्या क्या, कौन कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, कौन कौन से बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी आर्टरी है, कौन कौन से नर्व्स हैं। तो पहले हम देखेंगे सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल में हमारी 3 मसल प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। तो ये 3 मसल प्रेजेंट होती है। ग्लैंड की बात करें तो एक ही ग्लैंड है हमारी, पैरोटिड ग्लैंड, जो कि इसके सुपरफिशियल में प्रेजेंट होती है इंटरनल जुगुलर वेन के। और बोनी प्रोजेक्शन की बात करें तो स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। आर्टरी की बात करें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और नर्व्स जो इसके सुपरफिशियल में प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो ये है हमारे इसके सुपरफिशियल में। तो सुपरफिशियल में 3 मसल है, एक ग्लैंड है, एक बोनी प्रोजेक्शन है हमारा, बोनी पार्ट है, और एक हमारा क्या है, आर्टरी है, और हमारी 4 क्या है, हमारी नर्व्स है। तो 3 मसल कौन कौन सी है? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड, और ग्लैंड में एक ही ग्लैंड है पैरोटिड, और बोनी में पार्ट में है हमारा स्टाइलॉइड प्रोसेस, और आर्टरी में हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और नर्व्स में हमारी क्रेनियल नर्व्स में हमारी 9th, 10th और 11th और 12th नर्व्स हमारी इसके सुपरफिशियल में प्रेजेंट होती है। तो सुपरफिशियल देख लिया, ऐसे हम पोस्टीरियर और मीडियल देखेंगे। तो सुपरफिशियल के बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में भी वही मसल होगा, बोनी पार्ट होगा, और आर्टरीज होंगी, इसमें ग्लैंड वैसे नहीं होती है। तो मसल में हमारे पास स्केलेनस एंटीरियर मसल होती है। नर्व्स की बात करें तो सर्वाइकल, पूरी की पूरी सर्वाइकल प्लेक्सिस होती है। और इसके बोनी पार्ट की बात करें तो बोन्स की बात करें तो इसके पोस्टीरियर में हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस होता है। और आर्टरी की बात करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। और मीडियल की बात करें तो मीडियल में हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक नर्व्स प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं हम वेगस नर्व। तो रिलेशन में जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिलेशन में सुपरफिशियल, पोस्टीरियर, मीडियल देखना है। सुपरफिशियल में 3 मसल है हमारी, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड है, पैरोटिड ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड है, बोनी पार्ट में स्टाइलॉइड प्रोसेस है, आर्टरी में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, और नर्व्स में सुपरफिशियल में प्रेजेंट है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं नर्व। और पोस्टीरियर पार्ट में हमारा है ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ एटलस। बोनी पार्ट में मसल में एक ही मसल है, स्केलेनस मसल, स्केलेनस एंटीरियर मसल, और नर्व्स में हमारी सर्वाइकल प्लेक्सस, और आर्टरी में हमारी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। मीडियल की बात करते हैं तो वही हमारा, मीडियल में हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और वेगस प्रेजेंट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज मैंने वहीं पर आपको एक निमोनिक्स भी दे दिया था। ट्रिब्यूटरीज याद करने का तरीका क्या है? मेरा सामान लाके फेंको ईशा, इंफीरियर से सुपीरियर, डायग्राम में दिखाया था। तो मेरा में मे से मिडल थायराइड वेन, सामान में सा से सुपीरियर थायराइड वेन, लाके में ला से लिंगुअल वेन, के से हमारा कॉमन फेशियल वेन, और फेको से फे से फेरेंजियल वेन, और ईशा से इंफीरियर पेट्रोसल साइनसिस। सो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हो गई। अब इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, हमें देखना था कि हमारी थायराइड डक्ट कहाँ पर ओपन होती है। तो वहाँ थायराइड डक्ट मैंने बताया था कहाँ पर ओपन होती है, ओपन इनटू द एंगल ऑफ यूनियन बिटवीन द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ ओपन होती है? इनटू द एंगल ऑफ यूनियन बिटवीन द राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड राइट सबक्लेवियन वेन। और इसके मिडल की में बात करें, इन मिडल ऑफ द नेक, ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है ये हमारा कम्युनिकेट करता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन से बाया ओब्लिक जुगुलर वेन, और ये हमारा रन करता है अक्रॉस द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। अब अगर मैं इसके क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करता हूँ तो डीप टू द lesser supraclavicular fossa, the internal jugular vein is easily accessible for recording of venous pulse tracing. Vein
can be cannulated by direct puncture in the interval between sternal and clavicular head of sternocleidomastoid muscle। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो वेन को जो हम वेन में जो हमें कैनुला डालना होता है तो उसके लिए हम कहाँ से पंक्चर करते हैं, तो उसको हम पंक्चर करते हैं बिटवीन द स्टर्नल एंड क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि जब कोई भी ऐसी डिसीज जिससे क्या होता है वीनस प्रेशर रेज होता है, जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, उसमें क्या होता है वीनस प्रेशर जो है रेज्ड करता है, तो उस वजह से इंटरनल जुगुलर वेन डायलेट कर जाता है और एनगॉज्ड हो जाता है। एनगॉज्ड मतलब होता है कॉज टू स्वेल विद द फ्लूइड। सो क्या है, इन congestive cardiac failure or any other disease where the venous pressure is raised, the internal jugular vein is markedly dilated and engorged, caused to swell with fluid। So इसी के साथ हमारा ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।